रहीम। अच्छा, जल्दी से अभी ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी को डिस्कस करते हैं, जो कि बेसिकली सूट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं जो एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर के दरमियान लाई करते हैं। और जो भी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल टीएलएस के ऊपर रन करेगा उसे टीएलएस सर्विसेज प्रोवाइड करेगी सिक्योरिटी की, पर्टिकुलर कॉन्फिडेंशियलिटी किसी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम के थ्रू, इंटेग्रिटी यानी कि मैसेज ऑथेंटिकेशन क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग के थ्रू, और ऑथेंटिकेशन या पर्टिकुलरली एंड पॉइंट ऑथेंटिकेशन या सर्वर की ऑथेंटिकेशन यूजिंग पब्लिक प्राइवेट कीज़, राइट। तो यूजुअली जो मोस्ट फेमस एग्जांपल है टीएलएस की वो एचटीटीपी के लिए है। एचटीटीपी जब टीएलएस के ऊपर रन होता है तो इसे हम एचटीटीपीएस बोलते हैं। एचटीटीपीएस बेसिकली क्या है? एचटीटीपी रनिंग ओवर टीएलएस। और यही इसका फ़ायदा है कि ऊपर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल को मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे ओवर टीएलएस रन कर दें किसी भी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल को तो वो सिक्योर हो जाएगा। टीएलएस उसे सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करती है। एचटीटीपीएस मोस्ट फेमस एग्जांपल है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास टीएलएस की इम्प्लीमेंटेशन, फॉर एग्जांपल ओपन एसएसएल इम्प्लीमेंटेशन है, जिसे आप यूज़ करके किसी भी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल को सर्विसेज दे सकते हैं। मोस्ट इसकी फेमस एग्जांपल और आप देख सकते हैं ओपन वीपीएन, जो कि बेसिकली टीएलएस को यूज़ करके वीपीएन सर्विसेज देता है। तो यहाँ पे हम एचटीटीपी की एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, लेकिन टीएलएस इंडिपेंडेंट है इससे। तो टीएलएस बेसिकली इंस्ट्रूमेंट का सूट ऑफ प्रोटोकॉल्स है, लेकिन ये इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं। सबसे पहले टीएलएस हैंडशेक होगा, जो एक टीएलएस का सेशन में ओपन करके उसको मैनेज करेगा। हैंडशेक बेसिकली सेशन पैरामीटर्स को नेगोशिएट करेगा। उसके बाद उसकी बेस पे, हैंडशेक की बेस पे दोनों पार्टीज़ कोई सिमेट्रिक की डिराइव करेंगी जिनके दरमियान टीएलएस सेशन रन हो रहा है। और जब एक दफ़ा सिमेट्रिक की डिराइव हो जाएगी तो फिर एक्चुअल एप्लीकेशन लेयर का डाटा ट्रांसफ़र होगा, जिसे टीएलएस इनक्रिप्ट करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा और ऑप्शनली कंप्रेस भी कर सकता है। और जब ये एप्लीकेशन लेयर का डाटा ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हमारे पास टीएलएस कनेक्शन सेशन क्लोज़ हो जाएगा या टीयर डाउन हो जाएगा। तो बेसिकली एप्लीकेशन डाटा को टीएलएस से इनक्रिप्ट एंड ऑथेंटिकेट करना है, लेकिन इसके लिए टीएलएस की कुछ अपनी सिग्नलिंग होगी, पर्टिकुलरली हैंडशेक और कनेक्शन क्लोजर। हैंडशेक की बेस पे सिमेट्रिक कीज़ की डेरिवेशन। तो अगर प्रोटोकॉल्स को देखें तो बेसिकली टीसीपी, फॉर एग्जांपल टीसीपी ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है, इसके ऊपर टीएलएस रन होगा और टीएलएस इंस्ट्रूमेंट का सूट ऑफ प्रोटोकॉल्स है। तो सबसे पहले इसमें रिकॉर्ड प्रोटोकॉल है, जो एक्चुअली अपर लेयर के डाटा को इनक्रिप्ट एंड ऑथेंटिकेट करेगा एंड इनकैप्सुलेट करेगा, ठीक है। यानी कि इसके अंदर ये इंडिकेशन होगी कि अपर लेयर का प्रोटोकॉल कौन सा है, और वो पैकेट्स को बेसिकली इनक्रिप्ट करके उनके साथ मैक ऐड करेगा ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है। मैक ऐड करेगा और अपर लेयर का हेड की इंडिकेशन होगी कि प्रोटोकॉल की। तो अपर लेयर पे एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल भी हो सकता है, जो कि फॉर एग्जांपल एचटीटीपीएस के लिए एचटीटीपी होगा। लेकिन इसके अलावा जिस तरह का टीएलएस अपनी कुछ सिग्नलिंग भी करेगा सेशन मैनेजमेंट के लिए, तो टीएलएस के अपने प्रोटोकॉल्स भी हो सकते हैं, और जो कि पर्टिकुलरली हैंडशेक प्रोटोकॉल है फॉर नेगोशिएशन ऑफ सेशन पैरामीटर्स। फिर चेंज साइफर स्पेक प्रोटोकॉल है जो इंडिकेट करेगा कि हैंडशेक कंप्लीट है। फिर अलर्ट प्रोटोकॉल है जो वार्निंग्स एंड एरर्स एक्सचेंज करेगा या कनेक्शन क्लोजर। और फिर हार्ट बीट प्रोटोकॉल है जो कीप अलाइव मैसेजेस एक्सचेंज करेगा टू कीप द सेशन अलाइव। और ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ये सिग्नलिंग के और रिकॉर्ड प्रोटोकॉल ये मिलकर टीएलएस प्रोटोकॉल सूट बनाते हैं। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कुछ भी हो सकता है जो एक्चुअली यूज़र डाटा है जिसको हमने सिक्योर करना है। तो इसमें हम हैंडशेक पे फोकस करते हैं, तो क्योंकि ये सेशन नेगोशिएशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हैंडशेक बेसिकली अगर आप देखें तो जिस हमने कहा कि सेशन पैरामीटर्स नेगोशिएशन के लिए है, और ये होगा इनिशिएट बिफोर कि कोई यूज़र डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अगर एचटीटीपी ने फॉर एग्जांपल कोई डाटा सेंड करना है, तो आपको पता है कि क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल बीइंग क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल एचटीटीपी, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करनी है इनिशिएट और सर्वर ने उसके रिस्पॉन्सेज देने हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट हमेशा क्लाइंट से इनिशिएट होनी है क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल के लिए। तो इससे पहले कि एचटीटीपी की पहली रिक्वेस्ट जाए, टीएलएस का सेशन उससे पहले नेगोशिएट होगा। और टीएलएस के सेशन नेगोशिएशन के लिए एचटीटीपी का हैंडशेक मैसेज सेंड होगा क्लाइंट से सर्वर की तरफ, पर्टिकुलरली क्लाइंट हेलो मैसेज, ठीक है। और क्लाइंट हेलो मैसेज में क्लाइंट अपना टीएलएस वर्जन इंडिकेट करेगा जो 1.2 या 1.3 हो सकता है, लेटेस्ट 1.3 है। और उसके साथ साथ सपोर्टेड वर्जन्स, ये दोनों भी मेंशन कर सकते हैं क्लाइंट कि मेरे पास ये दोनों सपोर्टेड हैं।
और उसके साथ साइफर सूट्स जो सपोर्टेड हैं एट क्लाइंट्स एंड वो मेंशन करेगा क्लाइंट हेलो मैसेज में क्लाइंट। साइफर सूट का मतलब कि वो प्रोटोकॉल्स जो यूज़ होने हैं फॉर इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन एंड की एक्सचेंज, ठीक है, इंक्रिप्शन ऑथेंटिकेशन एंड की एक्सचेंज के प्रोटोकॉल्स। तो फॉर एग्जांपल जितने भी साइफर सूट सपोर्टेड हैं क्लाइंट पे वो सारे कम्युनिकेट होंगे सर्वर को विद इन क्लाइंट हेलो मैसेज। सर्वर इसके रिस्पॉन्स में सर्वर हेलो में TLS का वर्जन कंफर्म करेगा जो सर्वर पे भी सपोर्टेड है लेटेस्ट और जो दोनों यूज़ करेंगे सब्सिक्वेंटली, और साइफर सूट कंफर्म करेगा जिसकी बेस पे इंक्रिप्शन ऑथेंटिकेशन एंड की एक्सचेंज होनी है, और रैंडम नंबर एक्सचेंज होंगे एज नॉन्स जो बाद में की डेरिवेशन में काम आएंगे या इनिशियलाइजेशन वेक्टर्स के तौर पे फॉर ब्लॉक इंक्रिप्शन। तो एक दफ़ा जब सर्वर अपना सर्वर हेलो सेंड कर देगा तो उसके फ़ौरन बाद या उसी पे पिगी बैक सर्वर अपना पब्लिक की सर्टिफिकेट शेयर करेगा। पब्लिक की सर्टिफिकेट क्या है वो हमने पहले डिस्कस किया है। बेसिकली पब्लिक की है सर्वर की, और जो एल्गोरिदम सर्वर यूज़ करता है फॉर दिस पब्लिक की, और साइंड बाय अ सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। ऑप्शनली ऑफ कोर्स अनसाइंड है तो अनसाइंड सर्टिफिकेट शेयर होगा, लेकिन आइडियली ये साइंड सर्टिफिकेट सर्वर शेयर करेगा हेलो के फ़ौरन बाद, जिसमें सर्वर की पब्लिक की है, ठीक है। अब क्लाइंट इसके बाद सबसे पहले इंडिपेंडेंटली इस पब्लिक की सर्टिफिकेट को वेरीफाई करेगा, ऑफ कोर्स यूजिंग सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, और ये मैकेनिज़्म हम डिस्कस कर चुके हैं। जब वंस पब्लिक की वेरीफाई हो जाएगी सर्वर की, अब क्लाइंट और सर्वर के दरमियान सिमेट्रिक की एक्सचेंज होगी फॉर सब्सीक्वेंट सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। जो एक्चुअल डाटा इंक्रिप्शन है वो किसी सिमेट्रिक एल्गो से होनी है जो यहाँ नेगोशिएट हो गया है हेलो में। अब उस सिमेट्रिक एल्गो के लिए जो सीक्रेट की है वो एक्सचेंज होगी एक की एक्सचेंज एल्गोरिदम से जो एक्चुअली नेगोशिएट हुआ है हेलो में। तो की एक्सचेंज एल्गोरिदम फॉर एग्जांपल अगर RSA है तो क्लाइंट क्या करेगा, जो एक रैंडम की जनरेट करेगा, ठीक है, फॉर सिमेट्रिक इंक्रिप्शन या मास्टर की, और ये मास्टर की सेंड कर देगा इनक्रिप्ट करके सर्वर को, इनक्रिप्टेड यूजिंग सर्वर्स पब्लिक की, जो सर्वर की पब्लिक की सर्टिफिकेट में मिली है। और अगर RSA एज आ की एक्सचेंज एल्गोरिदम एग्रीड है, नेगोशिएट हो चुका है, तो सर्वर की पब्लिक की यूज़ करके RSA से इनक्रिप्ट करेगा जो रैंडम नंबर जनरेट किया है, और ये शेयर कर देगा सर्वर के साथ। अब क्योंकि अब सर्वर की पब्लिक की से इनक्रिप्टेड है तो जस्ट सर्वर की प्राइवेट की इसे डिक्रिप्ट कर सकेगी, और अब ये नंबर दोनों के पास आ गया। ये मास्टर सीक्रेट है दोनों का फॉर सब्सीक्वेंट सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। और जिस तरह मैंने कहा इसके अलावा भी प्रोटोकॉल कोई एक्सचेंज के लिए एग्रीड हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर डेफ़ी-हेलमैन है तो डेफ़ी-हेलमैन आपको पता है कि वो दोनों पब्लिक पैरामीटर्स एक्सचेंज करते हैं, और दोनों पब्लिक पैरामीटर्स एक्सचेंज करते हैं, और उसकी बेस पे डेफ़ी-हेलमैन की पब्लिक पैरामीटर्स एक्सचेंज करके उसकी बेस पे दोनों पार्टीज़ किसी शेयर्ड सीक्रेट पे अराइव करती हैं बेस्ड ऑन डेफ़ी-हेलमैन या बेस्ड ऑन डिस्क्रीट लॉक प्रॉब्लम कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। ये हम उसमें डेफ़ी-हेलमैन में देख चुके हैं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम क्या था आपको पता है, मैन इन द मिडल अटैक का, ठीक है, मैन इन द मिडल अटैक का प्रॉब्लम था कि वल्नरेबिलिटी थी, यानी कि कोई थर्ड पार्टी दोनों के साथ ये पैरामीटर्स नेगोशिएट करके बीच में सेट कर सकती है, ठीक है, जिसको अवॉइड करने के लिए हमने डेफ़ी-हेलमैन मैसेजेस को ऑथेंटिकेट करना है कि हम एक्चुअली श्योर हों कि ये ऑथेंटिक पार्टी के साथ हम एक्सचेंज कर रहे हैं। और उसके लिए दोबारा यही पब्लिक की जो हेलो के बाद एक्सचेंज हुई है वो हमारे काम आएगी कि बेसिकली जो डेफ़ी-हेलमैन पैरामीटर्स एक्सचेंज होंगे वो सर्वर की प्राइवेट की से साइंड होंगे, और हम उसे वेरीफाई करेंगे सर्वर की पब्लिक की से, ठीक। अब डेफ़ी-हेलमैन मैसेजेस जो आ रहे हैं सर्वर की तरफ से वो साइंड हैं यूजिंग सर्वर्स प्राइवेट की, और इस वेरीफाई हो सकते हैं यूजिंग सर्वर्स पब्लिक की जो ऑलरेडी एक्सचेंज शेयर्ड है सर्टिफिकेट की फॉर्म में। तो अब इसकी बेस पे हमारे पास श्योर है कि एटलीस्ट वन साइड वो ऑथेंटिकेटेड है, इसलिए कोई मिडल मैन इनको हाईजैक नहीं कर सकता DH पैरामीटर्स के एक्सचेंज को। अब वंस ये सिमेट्रिक की एक्सचेंज हो जाएगी तो अब दोनों पार्टीज़ एक दूसरे को चेंज साइफर स्पेक मैसेज से इंडिकेट करेंगी कि हमारी नेगोशिएशन कंप्लीट है और सब्सिक्वेंट डाटा इंक्रिप्टेड शेयर फॉर्म में शेयर होगा। तो अब एक दफ़ा ये हो जाएगा तो बस फिर ये जो शेयर्ड सीक्रेट है, एक बात इसमें क्रिटिकल है, ये सीक्रेट जो शेयर्ड है ये बेसिकली एक शेयर्ड मास्टर सीक्रेट है, और इसकी बेस पे 4 डिफरेंट कीज़ डिराइव होंगी, 2 कीज़ इंक्रिप्शन के लिए और 2 ऑथेंटिकेशन के लिए। इनक्रिप्ट दोनों डायरेक्शन में मैसेजेस एक्सचेंज के लिए डिफरेंट की होगी, क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर टू क्लाइंट मैसेजेस के लिए डिफरेंट की होगी। सिमिलरली
इसी तरह दोनों डायरेक्शंस के जो मैसेजेस की ऑथेंटिकेशन है, यानी कि उनके साथ जो मैक अपेंड होगा उसके लिए भी डिफरेंट कीज़ यूज़ होंगी। तो 2 ऑथेंटिकेशन के लिए और 2 इंक्रिप्शन के लिए कीज़ हम डिराइव करेंगे, दोनों पार्टीज़ डिराइव करेंगी यूजिंग अ की डेरिवेशन फंक्शन। अब इसमें रिमेंबर कि हमने एक रैंडम नंबर शेयर किया था पहले, तो वो रैंडम नंबर्स जो प्री शेयर्ड हैं दोनों में, सेम रैंडम नंबर्स वो यूज़ होंगे ताकि ये डिटर्मिनिस्टिक हो और हमारे पास इवेंचुअली जो की डिराइव है दोनों एंड पे सेम हो। तो अब उसके बाद जब वंस आपके हमारे पास कीज़ एक्सचेंज हो गई हैं तो अब सब्सिक्वेंट ट्रैफिक हमारी इनक्रिप्टेड होगी, जो बेसिकली अब HTTP की ट्रैफिक है, और रिकॉर्ड प्रोटोकॉल उन्हें इनक्रिप्ट एंड इनकैप्सुलेट करेगा, और अब हेडर फील्ड में मेंशन्ड होगा कि ऊपर HTTP की ट्रैफिक है। तो सारे मैसेजेस बाय द वे ये सिग्नलिंग के और यूज़र के रिकॉर्ड प्रोटोकॉल से इनकैप्सुलेट और इनक्रिप्ट हो रहे हैं। तो बस अब इसमें ये TLS की डिस्कशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसमें अगर हम देखें अब, तो अब क्योंकि हमारे पास इंक्रिप्शन है TLS की, इसलिए अब हमारे पास डाटा इंक्रिप्टेड फॉर्म में शेयर हो रहा है, ऑल्दो HTTP बाय डिफ़ॉल्ट आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता, इसलिए अब आप सिक्योरली इसमें यूज़र पासवर्ड की बेस पे लॉगिन कर सकते हैं। अब अगर कोई HTTPS साइट नहीं है, जस्ट HTTPS का मतलब है कि वो TLS रन नहीं कर रही और प्लेन टेक्स्ट मैसेजेस हैं, इसलिए उसमें आप कभी भी यूज़र पासवर्ड शेयर नहीं करेंगे। TLS है, इसलिए आपके पास गारंटी है कि मैसेजेस इनक्रिप्टेड हैं और ब्लॉक्स में इनक्रिप्टेड हैं, इसलिए ना तो कोई इसको रीड कर सकता है ना ही रीप्ले कर सकता है। रीप्ले क्या है वो यूज़र ऑथेंटिकेशन में दोबारा देखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये TLS ही को यूज़ करते हुए यूज़र्स को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, जो विद इन HTTP मैसेज पोस्ट मैसेज अपना यूज़र पासवर्ड एंटर कर रहे हैं। और अगर ये करेक्ट है तो सर्वर के पास ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो रही है, और कंसिक्वेंटली सर्वर अपने पास यूज़र की एंट्री, सेशन एंट्री मेंटेन कर रहा है कि ये यूज़र ऑथेंटिकेटेड है, इसका एक्सपायरी टाइम सेशन का कोई सर्टेन टाइम है, और ये इसको सर्विसेज एलिजिबल हैं, ये इसका डाटा है। अब जब तक ये सर्वर के पास सेशन मेंटेन्ड है तो ये सब्सिक्वेंटली यूज़र को सेशन की सर्विसेज देगा। लेकिन ये क्योंकि HTTP बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटलेस है, तो ये सेशन कैसे बेसिकली मेंटेन होगा, इसके लिए कुकीज़ यूज़ होंगी HTTP की, पर्टिकुलरली एक सेशन ID असाइन होगी इस यूज़र को जो सर्वर पे सेव्ड होगी टू आइडेंटिफाई दिस सेशन, और वो सेशन ID सेट कुकी फील्ड से HTTP रिस्पांस में जाएगी यूज़र को, और यूज़र सब्सिक्वेंटली वो कुकी यूज़ करेगा अपनी HTTP रिक्वेस्ट्स में, ठीक है। और HTTP हेडर में वो कुकी हेडर की फील्ड में वो सेशन ID कुकी आएगी, और ये देख के सर्वर को आइडिया होगा कि ये ऑथेंटिकेटेड यूज़र है और इसको कॉन्सिक्वेंट सर्विसेज देनी है, अगर डेटाबेस में कुकी सेशन ID की मौजूद है। तो बस ये इसकी और जो अब रिसेंटली काफ़ी फेमस हो रहा है टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, यानी कि पर्टिकुलरली JWT, पर्टिकुलरली JSON वेब टोकन्स। तो इसमें हम सर्वर को जो हर यूज़र के लिए एक अपने पास डाटा मेंटेन करना पड़ रहा है, मेमोरी यूटिलाइज़ हो रही है, उसको अवॉइड कर सकते हैं यूजिंग JSON वेब टोकन्स। वो कैसे कि अगर यूज़र पास ऑथेंटिकेट हो जाता है तो सर्वर एक टोकन असाइन करता है क्लाइंट को। अब ये टोकन के अंदर ये सब मेंशन्ड है, क्लाइंट का यूज़र नेम, पासवर्ड, उसकी एक्सपायरी, उसकी ऑथेंटिकेशन बीइंग सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड है इस टाइम तक, और ये सर्विसेज इसको, ये इसके राइट्स हैं, सो ऑन। तो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ रखनी थी सब नीचे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने क्लाइंट को दे दी एज अ टोकन। लेकिन अब क्लाइंट सब्सिक्वेंटली ये टोकन अगर लाएगा तो इसे देख के सर्वर इसे सर्विसेज देगा ऑथेंटिकेशन की। लेकिन अब ये ऐसे हमने मेक श्योर करना है कि ये फोर्ज्ड नहीं है, उसके लिए ये टोकन साइंड होगा। मेन बात इसकी है, टोकन साइंड होगा यूजिंग सर्वर्स प्राइवेट की, ठीक है, और सर्वर की प्राइवेट की से साइंड होगा। अब जब ये सब्सिक्वेंटली साइन टोकन आएगा तो सर्वर इसे अपनी पब्लिक की से वेरीफाई कर सकता है, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये TLS के अंदर इंक्रिप्टेड है तो कोई और इसे यूज़ नहीं कर सकता। अब बाकी इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है। तो अब सर्वर इस साइन की टोकन की वजह से सर्वर को मेंटेन नहीं करना पड़ रहा, और अगर थर्ड पार्टी फॉर एग्जांपल ऑथेंटिकेशंस हैं और लेट्स से कोई गूगल से आप यूजिंग गूगल लॉगिन किसी थर्ड पार्टी सर्वर पे लॉगिन होते हैं, तो अब सर्वर यहाँ से वेरिफिकेशन लेगा, ये से JWT दे देगा, ठीक है। तो अब ये सब्सिक्वेंटली जब साइन बाय गूगल्स प्राइवेट की, अब जब ये वेब टोकन आएगा क्लाइंट की तरफ से किसी थर्ड पार्टी सर्वर को, तो थर्ड पार्टी सर्वर इसे वेरीफाई कर सकता है यूजिंग गूगल्स पब्लिक की। बट दोबारा गूगल को लॉगिन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक एक्सपायरी टाइम नहीं है ये लॉगिन रहेगा यहाँ पे यूजिंग JWT। ना यहाँ पे कुछ डाटा सेव हुआ है ना एक्चुअल सर्वर पे।
तो ये बेसिकली हमारे पास JSON वेब टोकन्स हैं। ये भी अब क्योंकि इनक्रिप्टेड हैं विद इन TLS, तो हम कोई इसे रीयूज़ नहीं कर रहा। और हम बेसिकली TLS के पैरामीटर जल्दी से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ TLS सेशन इस वेबसाइट के साथ मेंटेन किया है, तो हम अब से दोबारा इसको, ये अब अप हो गया। तो अभी हम इसकी सिक्योरिटी पैरामीटर्स देखें तो ये वेरीफाइड हैं। यहाँ पे हमारे AES 128 GCM से इंक्रिप्टेड एंड ऑथेंटिकेटेड, क्योंकि AES 128 से इंक्रिप्टेड है काउंटर मोड में, और GCM का मतलब है गैलवा ऑथेंटिकेशन है इसकी जी हैश फंक्शन से। और की एक्सचेंज के लिए प्रोटोकॉल है X25519, ठीक है। और JSON वेब टोकन की जिस हमने बात की थी उसको देख लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम jwt.io इस इंटरनेट इस वक्त शायद स्लो है, तो आजा। तो ये इस फॉर्म में होगा। बेसिकली 3 फील्ड्स होंगी, जिसमें एक तो आपके पास यूज़र एक्चुअली डाटा होगा, यूज़र के बारे में, उसका नेम, उसकी सर्विसेज, फिर जिस एल्गोरिदम से उसे हमने साइन किया है और हैश किया, और बेसिकली उसका प्राइवेट की बेस पे सिग्नेचर इशूअर का, ये JWT है।